हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें आप पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, जिसमें आपने चैप्टर के सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिए थे। आप देख रहे थे किस प्रकार से एनिमल्स में आपने पढ़ा था ह्यूमन बींग, और जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय होता है। सारे टॉपिक आपने अच्छे से पढ़े हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आप खुद को एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे कि अभी तक आपने इस चैप्टर में कितना समझा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं एमसीक्यूज, ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास आते हैं, जिसमें आप जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास एक स्टेटमेंट आती है, 4 ऑप्शन आते हैं और उसमें से सही ऑप्शन को आप चूज करते हैं। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़े तो आपने कहा विच प्लांट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस डोमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स। वो कौन सा प्लांट हार्मोन है? आपके पास क्वेश्चन कहाँ से आया है? प्लांट हार्मोन से आया है, ठीक है। आपको बताना है वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि क्या करता है, डोमेंसी को प्रमोट करता है। सीड और बर्ड्स में क्या करेगा, डोमेंसी को प्रोड्यूस करेगा। इसका आंसर ऑलरेडी आपके पास है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। ऑक्सिन की बात करें तो आपने कहा ग्रोथ से रिलेटेड है। जिबरलिन की बात करें आपने कहा स्टेम की ग्रोथ से रिलेटेड है। साइटोकाइनिन की आप बात करेंगे, आपने कहा सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन यहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है। चारों के चारों आपके पास क्या थे, प्लांट हार्मोन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए चारों के चारों आपके पास प्लांट हार्मोन है, यानी कि पादप हार्मोन है, ठीक है। चलिए, सेकंड जो आपके पास स्टेटमेंट आती है उसमें आपसे कहा गया है रूट्स ऑफ प्लांट्स आर, जो पौधे की जड़ होती हैं वो निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, क्या होती है जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं। सेकंड कह रहा है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। थर्ड कह रहा है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, और लास्ट कह रहा है नन ऑफ दीज। यानी कि आपको यहाँ पर पूछा गया है किसके बारे में, आपको पूछा गया जो प्लांट में मूवमेंट होते हैं, ठीक है। आपने क्या देखा था, प्लांट में मूवमेंट होते हैं। 2 प्रकार के मूवमेंट आपने पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? आपने कहा था ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, नेस्टिक मूवमेंट होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक और नेस्टिक 2 प्रकार के मूवमेंट आपने पढ़े थे। आपने कहा था जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो वृद्धि से संबंधित हैं, ग्रोथ से रिलेटेड होंगे। जो नेस्टिक मूवमेंट होते हैं वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते हैं, बस वहाँ पे मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ नहीं होगी, मूवमेंट होगी। अब अगर आप एग्जाम्पल देखें, आपके पास जो एग्जाम्पल आए हैं वो आपके पास आए हैं ट्रॉपिक मूवमेंट के एग्जाम्पल, यानी कि ये जो एग्जाम्पल बता रहे हैं ये वृद्धि से संबंधित आपके पास एग्जाम्पल आए हैं। आपने कहा जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं उसके अलग अलग प्रकार के बारे में आपने बात की थी। आपको बताना ये है कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो मूवमेंट है वो प्रदर्शित करती हैं। आपने करना क्या है, एक बार आप स्टेटमेंट पढ़िए, ऑप्शन देखिए और सही ऑप्शन को चूज कीजिए। चलिए, तो आपने यहाँ पर ऑप्शन को अच्छे से समझ लिया होगा। आपने क्या कहा, सबसे पहले समझ लेते हैं जियोट्रॉपिक क्या होता है और फोटोट्रॉपिक क्या होता है, ठीक है। आपने कहा ये दोनों संबंधित हैं किससे, ग्रोथ से, ठीक है। दोनों किससे संबंधित है, ग्रोथ से संबंधित है। अब जियो का मतलब होता है, जियो जब भी आप शब्द यूज करते हैं आप पृथ्वी के लिए यूज करते हैं, अपनी अर्थ के लिए यूज करते हैं या भूमि के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। फोटो का मतलब आप जब भी यूज करेंगे, आपने क्या कहा, लाइट के लिए आप यूज करते हैं, आप क्या करेंगे, लाइट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बताया गया है, रूट्स है, रूट्स की जो प्लांट्स है उनके बारे में पूछा गया है। ये इस प्रकार से भूमि है, यहाँ पे क्या है, रूट्स है, और ये क्या है, स्टेम है। ये है स्टेम, ये है रूट, ठीक है। अब आपको ये बताया गया है कि ये जो रूट है ये किस प्रकार की गति को या किस प्रकार के ग्रोथ को शो करती है, ठीक है। एक ग्रोथ आपके पास आती है क्या, जियोट्रॉपिक, और दूसरी आती है फोटोट्रॉपिक। तो आपने कहा था यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव भी जोड़ा गया है। सबसे पहले समझ लेते हैं जियोट्रॉपिक क्या होता है, फोटोट्रॉपिक क्या होता है। आपने कहा कि यहाँ पर जो वृद्धि, क्या यहाँ पर क्या है, जो वृद्धि हो रही है उसके लिए स्टिमुलस भी है, ठीक है। एक क्या होगा, इनके लिए स्टिमुलस होगा। अगर हम यहाँ पर इसके लिए स्टिमुलस की बात करें, उद्दीपक की बात करें, तो स्टिमुलस क्या था, आपने कहा ग्रेविटी,
क्या था यहाँ पे? ग्रेविटी थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि फोटोट्रॉपिक जो मूवमेंट है उसके लिए स्टिमुलस क्या था, आपने कहा स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे लाइट है। ठीक है, ये क्या है? स्टिमुलस है। समझ रहे हैं आप लोग? आपने कहा कि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है, जब आप बात कर रहे थे ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, ट्रॉपिक मूवमेंट में आपने 4 प्रकार के मूवमेंट पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे? आपने कहा था जियोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक है, इसके अलावा आपने हाइड्रोट्रॉपिक पढ़ा था। तो हर एक मूवमेंट के लिए क्या था, यहाँ पर एक स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, स्टिमुलस में आपने पढ़ लिया है जियोट्रॉपिक के लिए जो स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल था दैट इज ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जिसे आप कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फोटोट्रॉपिक की, तो हमने कहा फोटोट्रॉपिक के लिए जो स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल था या फिर जो उद्दीपक यहाँ पर उत्तरदायी था उससे आपने कहा लाइट। अब आपको ये बताने कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हुआ। आपने कहा कि अगर जो गति या जो वृद्धि या जो मूवमेंट, आप कुछ भी वर्ड यहाँ पे यूज कीजिए, जो वृद्धि या जो मूवमेंट ग्रेविटी की और हो रही है। ग्रेविटी कहाँ को होती है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि जो चीजें होती है उसे नीचे की ओर क्या करता है? खींचता है। ठीक है, तो आपने कहा जो वृद्धि ग्रेविटी की ओर होगी उसे आप क्या कहेंगे? आपने कहा सबसे पहले जियोट्रॉपिज्म का मतलब समझिए। जियोट्रॉपिज्म में आपने कहा कि इसके लिए स्टिमुलस होगा ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी है तो इसको आप क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। इसमें जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? नीचे की ओर मूवमेंट होता है। जियोट्रॉपिक मूवमेंट में जो मूवमेंट होगा वो नीचे की ओर होगा, यानी कि पृथ्वी की ओर होगा। ठीक है, नीचे की ओर जो भी गति होती है आप कह रहे हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट पाया जा रहा है। ठीक है, स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? ग्रेविटी है। अब आपने कहा कि अगर मूवमेंट ग्रेविटी की ओर है तो उसे आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहेंगे। अगर मूवमेंट कहाँ को हुआ? ग्रेविटी की ओर हुआ। ठीक है, उसे आपने क्या कहा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहा। आपने कहा यानी कि नीचे की ओर अगर हो रहा है तो आपने उसे क्या कहा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहा। ठीक है, आपने कहा कि अगर मूवमेंट ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट दिशा में हो रहा है, अपोजिट साइड में हो रहा है, यानी कि ग्रेविटी क्या है? नीचे की ओर लगती है। आपने कहा मूवमेंट क्या है? ऊपर की ओर हुआ, तो उसे आपने क्या कहा? अगर ऊपर की ओर हुआ तो उसे आप क्या कहते हैं? नेगेटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहेंगे? नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, ये बात हुई किसकी? जियोट्रॉपिक मूवमेंट की। पॉजिटिव और नेगेटिव आप समझ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फोटोट्रॉपिक की। फोटो मीन्स होता है लाइट। ठीक है, यानी कि वो मूवमेंट जो कि लाइट की ओर अगर हो रहा है या फिर जिसके लिए जो स्टिमुलस है, उद्दीपक है, वो लाइट है, तो उसे आप क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसे होगा। अगर मूवमेंट लाइट की ओर हो रही है तो उसे आप क्या कहते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कहते हैं। अगर गति यहाँ पर लाइट के जस्ट अपोजिट में हो रही है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि अगर लाइट के अपोजिट में हो रही है तो यहाँ पर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है। समझ आई इतनी बात? आपको समझना है, सबसे पहले टर्म्स को आपने को समझना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जियोट्रॉपिक मूवमेंट आप पढ़ रहे हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट आप पढ़ रहे हैं, किस प्रकार का मूवमेंट आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। अब इतनी बातें आपने कर ली हैं। अब आपको क्या है? अपना जो ऑप्शन है उसे चूज करने में क्या होगी? आसानी होगी। आपने कहा सबसे पहले क्या कह रहे हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, तीसरा कह रहा है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, और लास्ट कह रहे हैं नन ऑफ दीज। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अब आपने क्या कहा? जो जड़ें होती हैं उनकी जो वृद्धि होती है वो कहाँ को होती है? नीचे की ओर होती है, जमीन में। ठीक है, जो जड़ें होती हैं वो फैलती हैं और नीचे की ओर जाती हैं। इसका मतलब जो जड़ें हैं उनकी वृद्धि कहाँ को हो रही है? जो ग्रेविटी है उसी की डायरेक्शन में हो रही है, नीचे की ओर हो रही है। ठीक है, इस मूवमेंट को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जियोट्रॉपिक मूवमेंट है, क्योंकि स्टिमुलस क्या है यहाँ पर? आपने कहा ग्रेविटी स्टिमुलस है, प्लस यहाँ पे क्या होगा? पानी भी स्टिमुलस होगा, क्योंकि पानी चाहिए जड़ों को, तो इसीलिए वो क्या करेंगे? नीचे की ओर फैलेंगे। ठीक है, तो मेन जो स्टिमुलस है यहाँ पर वो क्या है? ग्रेविटी है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण है। आपने कहा जियोट्रॉपिक मूवमेंट पाया जा रहा है, लेकिन किस प्रकार का पाया जा रहा है? पॉजिटिव पाया जा रहा है। ठीक है, पहला तो है ये। तो आप क्या कह सकते हैं? जो प्लांट्स हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक को शो करते हैं। आपने कहा बिल्कुल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने करना क्या है? आपके पास जो 3 ऑप्शन बचते हैं वो भी आपने पढ़ने हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? सबसे सटीक आंसर हमें ढूंढना है। कभी कभी होता क्या है, आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, तो आपको कंपैरेटिवली सबसे सही आंसर वहां पर टिक करना है। तो इसके लिए आपने करना क्या है? सारे ऑप्शन को आप पढ़ेंगे।
दूसरे कह रहे हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक तो नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक तब होगा जब यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट में गति हो रही है। रूट की जो यहाँ पे वृद्धि है वो नीचे की ओर होती है, ऊपर की ओर आपने नहीं देखी होगी। ऊपर की ओर वृद्धि अगर होती तब आप कहते कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, आपने कहा यह ऑप्शन नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। अब फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि लाइट की डायरेक्शन में ही क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मूवमेंट हो रही है। लेकिन लाइट की डायरेक्शन क्या होगी, आपने कहा जो रूट है वो नीचे की ओर ही बढ़ रही है, लाइट क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। इसका मतलब जब यहाँ पर वृद्धि ऊपर की ओर हो रही होगी तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट पाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक तो नहीं होगा और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। तो इसका मतलब जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो कैसी होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। ठीक है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट को ये क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक आप याद रखेंगे। ठीक है, आंसर को एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है उसमें आप स्टेटमेंट पढ़िए, जिसमें आपसे कहा गया है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड। आपको कहा जा रहा है यहाँ पर प्लांट्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आए हैं। जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स है उनका पानी के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, पानी के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है उससे आप क्या कहेंगे। अब पानी के प्रति रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, अब फिर से आप क्या करेंगे, वही डायग्राम बना लेते हैं। रूट को देख लेते हैं, ये क्या आपकी भूमि है, ये आपकी क्या है, रूट है, ये क्या है यहाँ पर स्टेम है। ठीक है, ये आपकी है रूट है। अब आपको कहा जा रहा है कि रूट क्या कर रहा है, जो पानी है पानी की ओर क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। किस प्रकार से रिस्पॉन्स देगा, अभी कुछ देर पहले हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिसमें आपने जियोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बात की थी। मैंने कहा था कि यहाँ पर जो रूट्स होती हैं उनकी जो वृद्धि हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, वहां पर जो मेन स्टिमुलस होता है वो ग्रेविटी है। ठीक है, लेकिन वहां पर दूसरा स्टिमुलस भी होता है, वो है पानी। क्योंकि क्या है, जैसे जैसे जो स्टेम, जैसे जैसे जो पेड़ है वो बड़ा होता चला जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि क्या है वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होगा। जितना फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है उतनी पानी की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा वहां पर क्या होंगे, जो पेड़ है वो जितना बड़ा होगा उसे उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही फोटोसिंथेसिस होगा, जितना फोटोसिंथेसिस होगा उतनी पानी की आवश्यकता होगी। तो क्या होता है, जो पानी है वो क्या होगा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे पानी ज्यादा वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो रूट क्या होंगे, जिस डायरेक्शन में पानी होगा उसी डायरेक्शन में क्या करती है, वृद्धि करने लगती है। क्योंकि रूट का फंक्शन ही क्या है, जो वाटर है, जो पानी है, उसे एब्जॉर्ब करना। तो रूट पानी के प्रति क्या कर रही है, रिस्पॉन्स दे रही है। इसका मतलब ये है कि रूट्स को क्या है, पानी चाहिए, पानी एब्जॉर्ब करना है। जिस दिशा में पानी होगा, जिस डायरेक्शन में पानी होगा, उसी डायरेक्शन में रूट्स क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर रूट्स पानी के लिए रिस्पॉन्स दे रही हैं, अगर रूट पानी के लिए रिस्पॉन्स दे रही हैं, इसका मतलब हमने क्या समझा कि पानी क्या है, यहाँ पर उद्दीपक है जड़ों के लिए। ठीक है, और हमने कहा कि अगर पानी उद्दीपक है, पानी स्टिमुलस है, तो जड़ें क्या कर रही हैं, रिस्पॉन्स दे रही हैं। तो उस रिस्पॉन्स को क्या कहेंगे आप, आपने कहा कीमोट्रोपिज्म कहेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है, क्या उसे आप कीमोट्रोपिज्म कहेंगे, क्या उसे आप फोटोट्रोपिज्म कहेंगे, क्या उसे हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे, और या फिर उसे जियोट्रोपिज्म कहेंगे। अब देखिए सारे जो नाम हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये किसके बारे में बात करें। अगर कीमोट्रोपिज्म की बात करें, आपने कहा ये केमिकल के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, आपने कहा अगर कीमोट्रोपिज्म की बात बारे में बोले तो ये केमिकल की बात कर रहे हैं। आपने कहा अगर फोटोट्रोपिज्म की बात करें तो ये लाइट के बारे में बात कर रहा है। आपने कहा अगर हाइड्रोट्रोपिज्म की बात करें तो ये वाटर की बात कर रहा है। आपने कहा अगर जियोट्रोपिज्म की बात करें तो ये अर्थ है, जो सरफेस है उसकी बात कर रहे हैं। जो अर्थ की जो सरफेस है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब आपको करना है क्या, शब्दों का मतलब समझ लिया आपने। अब आपको करना क्या है, अपना आंसर यहाँ पर चूज करना है। क्योंकि पानी की बात हो रही है तो आप यहाँ पर केमिकल की तो कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, केमिकल से रिलेटेड आपने कोई बात नहीं की थी। आपने कहा लाइट का यहाँ पर कोई भी
क्वेश्चन नहीं है आपके पास, क्वेश्चन में लाइट से रिलेटेड कोई भी बात आपसे नहीं पूछी गई है। आपने कहा वाटर है, हाइड्रोट्रॉपिज्म है, तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर एक क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी आप कह सकते हैं, या फिर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जियोट्रॉपिज्म। कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? आपने कहा जियोट्रॉपिज्म सिंपल सा बता रहा था कि जो रूट्स हैं उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो किसकी जो ग्रेविटी है उसी की डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन हमसे ये कहा गया है कि जो रूट्स हैं यहाँ पर वो क्या कर रही हैं, पानी के रिस्पॉन्स में ग्रोथ कर रही हैं। ठीक है, क्या कर रही है, पानी के रिस्पॉन्स में ग्रोथ कर रही हैं। आपने कहा किस प्रकार का मूवमेंट है, आपने कहा हाइड्रोट्रॉपिज्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके पास आता है। तो आपने करना क्या है, आंसर को एक बार नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन ड्यू टू। आपसे पूछा गया है सनफ्लावर के मूवमेंट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, स्टेटमेंट क्या कहते हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आपने कहा मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ अ सन इज ड्यू टू। सनफ्लावर क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वहां पर जो सन है यानी कि सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं जिस डायरेक्शन से आ रही हैं उसी डायरेक्शन में जो आपका सनफ्लावर है वो मूव कर रहा है। क्या कहेंगे आप इसे? आपने कहा सेम ऑप्शन आपके पास आए हैं। आपने कहा इसे आप कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे, जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे या हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में आपसे किसकी बात की गई है, सन की बात की गई है, यानी कि आपसे पूछा गया है लाइट के बारे में। ठीक है, जब लाइट के बारे में पूछा गया है तो आप अच्छे से जानते हैं कि आप किसको यहाँ पर चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहा था हमने, फोटोट्रॉपिज्म हमने कहा था प्लांट मूवमेंट होता है जब प्लांट जो लाइट है लाइट के रिस्पॉन्स में ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या कहा था कि जिस डायरेक्शन से जो सनरेज आ रही हैं प्लांट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस मूवमेंट को आपने क्या कहा था, फोटोट्रॉपिज्म कहा था। अभी तक आप जियोट्रॉपिज्म का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, फोटोट्रॉपिज्म का आपने कर लिया है, हाइड्रोट्रॉपिज्म भी आपके पास आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन। प्लांट हार्मोन की बात की गई है और आपसे पूछा गया है सेल डिवीजन के बारे में कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन में क्या करता है, पार्टिसिपेट कर रहा है या सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। ठीक है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि जो कोशिका विभाजन है वो क्यों हो रही है, क्योंकि आपने कहा आपने ग्रोथ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आपने कहा जब ग्रोथ कब होगी, ग्रोथ कब होगी, जब क्या होगा, जब यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। जब सेल डिवीजन होगा तभी यहाँ पर ग्रोथ होगी। तो क्या होती है सेल डिवीजन, सिंपली अगर हमने पढ़ा, आपने कहा ये कोई एक सेल है, ये क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी कि एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से आगे की ओर क्या होती है, सेल डिवीजन चलती रहती है। अब अगर सेल डिवीजन को कहें कि सेल डिवीजन में क्या हो रहा होगा, आपने कहा सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उसकी जो अमाउंट है, उसका जो अमाउंट है वो क्या होगा, डबल होगा। यानी कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी, आपने कहा हम प्लांट हार्मोन की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल को यहाँ पर बनाते हैं। आपने कहा सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर थी आपने उसे सेल वॉल कहा, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन आती है, ये यहाँ पर न्यूक्लियस आ जाता है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और यहाँ पर काफी सारी क्या होंगी, सेल ऑर्गेनेलीज होंगी, जो कि आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ी थी। सिंपल से क्या होता है, इस सेल के अंदर जो भी मटीरियल है वो डबल होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन दो फेजेस में आपने पढ़े थे, जो सेल डिवीजन होगा वो दो फेज में आपने पढ़ा था। उसे आपने क्या कहा था, इंटरफेज कहा था और एम फेज कहा था। अब जो सेल डिवीजन का ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, आपने कहा वो होता है 24 आवर्स, 24 घंटे में आपकी सेल डिवाइड करती है। ठीक है, जिसमें से इंटरफेज की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि 23 घंटे का आपका इंटरफेज ही चलता है, और जो एम फेज है वो होगा आपका 1 घंटे का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या होता है, जो इंटरफेज है उसमें भी आपने अलग अलग प्रकार के पढ़े थे। आपने कहा सबसे पहले आपके पास आता है G1 फेज, फिर आपके पास आता है S फेज, फिर आपके पास आता है G2 फेज।
अब यहाँ पे होता क्या है, इंटरफेज जो आपकी 23 घंटे तक चल रही है उसमें होता क्या होगा। आपने कहा सेल डिवीजन है, दो पार्ट होते हैं यहाँ पर, इंटरफेज होता है, एम फेज होता है। जो इंटरफेज है उसमें तैयारी चलती है सेल डिवीजन की, ठीक है। सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं होगा, 23 घंटे तक कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। 23 घंटे तक चलती है प्रिपरेशन सेल डिवीजन की। अब आप कहेंगे कि प्रिपरेशन किस प्रकार की चल रही होगी। हमने कहा जब कोई भी सेल डिवाइड करेगी तो सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो क्या होगा, उसका जो अमाउंट है वो डबल होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो प्रोटीन है, वो क्या होगा, सिंथेसाइज होगा यहाँ पर। जैसे कि आपने अगर जीवन की बात की तो आपने कहा यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोटीन है प्रोटीन का की सिंथेसिस होगी। आपने कहा जो एस फेज में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका अमाउंट डबल होता है, ठीक है। अमाउंट डबल होगा, जेनेटिक मटेरियल डबल नहीं होगा, ध्यान दीजिए। यानी कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे कहेंगे क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का नंबर अगर हम कहें, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता है, क्रोमोसोम का अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक है। हम बात करें यहाँ पर G2 फेज के, आपने कहा यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेलीज क्या होंगी, सिंथेसाइज होंगी, कुछ ऑर्गेनेलीज क्या होंगी, डबल होंगे यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो सेल के अंदर का मटेरियल है वो डबल यहाँ पर हो रहा है, इसे आपने क्या कहा, इंटरफेज कहा। हो गया सब इंटरफेज में। अब एम फेज में होता है एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। एम फेज में क्या होगा, यहाँ पर जो ये सेल है वो दो सेल में टूट जाएगी, जिसमें दो प्रोसेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आप क्या पढ़ते हैं, देखिए जब आप सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे ये सारी चीजें आप पढ़ते चले जाएंगे। अभी आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दिया जा रहा है कि सेल डिवीजन आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कोशिका विभाजन हुआ, वृद्धि हुई, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कोशिका विभाजन में क्या क्या चीजें होती हैं। आपने कहा कि जब यहाँ पर इंटरफेस कंप्लीट हो गया है, एम फेज में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी एंड साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है। आपने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल था उसका अमाउंट डबल हो गया था, हो गया डबल। अब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जो आपकी सेल है, जो आपकी यहाँ पर सेल है वो एज फाइनली क्या होगी, दो पार्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। इसे आप क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही ये चीजें डिस्कस की थी। तो पहला ऑप्शन आया है आपके पास ऑक्सिन, दूसरा ऑप्शन आया है आपके पास जिबरलिन, तीसरा आया है साइटोकाइनिन और चौथा आया एब्सिसिक एसिड। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये हार्मोन चारों के चारों कौन से हैं। आपने कहा चारों ही क्या है, प्लांट हार्मोन है, ठीक है। चारों ही आपके पास क्या आते हैं, प्लांट हार्मोन आते हैं। ऑक्सिन की जब आपने बात की आपने कहा ग्रोथ होती है, जब जिबरलिन की आपने बात की आपने कहा स्टेम की ग्रोथ होती है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड में जब आपने कहा कि ये क्या करे, डोमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी बचता है दैट इज साइटोकाइनिन। आपने कहा जो साइटोकाइनिन है वो क्या है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या होगा, आपका आंसर क्या आया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो अपने आंसर को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आप स्टेटमेंट पढ़िए जिसमें आपसे कहा गया है द मेन फंक्शन ऑफ, आपने कहा द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज, जिसे आप ए भी कहते हैं। आपको कहा गया जो एब्सिसिक एसिड है उसका मेन फंक्शन क्या है प्लांट में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टू प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। दूसरा कह रहा है टू इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा। तीसरा कह रहा है टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम, यानी कि जो स्टेम की ग्रोथ है उसे प्रमोट करेगा। और चौथा कह रहे हैं टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल, यानी कि सेल की लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब आप ऑप्शन नंबर ए को अगर देखेंगे आप पहले ही क्या करेंगे, इस ऑप्शन को काट देंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने क्या कहा था, सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उससे पहले आपने क्या कहा था कि स्टेम की ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपने कहा कि यहाँ पे जिबरलिन है, ठीक है। आपने जब एब्सिसिक एसिड की बात की थी आपने क्या कहा था, क्या करता है, डोमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस ये क्या करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो आपका आंसर क्या हुआ कि जो एब्सिसिक एसिड है उसका मेन फंक्शन क्या है, टू इनहिबिट ग्रोथ, ठीक है। अपने ऑप्शन को क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे।
चलिए अगला जो प्रश्न आपके पास आता है उसमें आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, जिसमें आपको कहा गया है फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स इज ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। आपको कहा गया है कि जो पेड़ है उससे पत्तियों का और फलों का गिरना किस हार्मोन के द्वारा ट्रिगर्ड किया जाता है। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शन आए हैं वो है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। प्लांट हार्मोन के ही क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आपको बताना है कि इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सही कौन सा है। तो आपने जब देखा कि जो लीफ होती हैं, किसकी बात हो रही है, मेच्योर लीफ की बात हो रही है। ठीक है, जो परिपक्व पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, झड़ने लगती हैं। उसका रीजन आपने क्या पढ़ा था, अगर आप रीजन की बात करें तो आपने रीजन पढ़ा था यहाँ पर एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड की हमने बात की थी, क्योंकि आप अगर इन तीनों हार्मोन को देखेंगे आपने कहा ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तीनों ही क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो मेच्योर लीफ होती है और फ्रूट होते हैं उनके झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर रहता है। आंसर सेम था आपका, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया गया था। ठीक है, और आप देखेंगे और अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो दोनों क्या कर रहे हैं, आंसर एक ही है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर दी गई है। एमसीक्यूज में यही होता है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके दे दी जाती है, आपको समझना है। अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने अपना आंसर क्या करना है, कॉपी में नोट करना है। चलिए, सो क्लास आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।